किया जाए तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के बाद में भी होल्ड करने के सिचुएशन क्रिएट करा था। जैसे हम एनालिसिस में बात की थी कि अगर गैप अप ओपन होगा तो हम डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल या पुट साइड की क्रिएट करने का सिनेरियो नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, तो गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट में देखा जाए कि मार्केट 24,140 पे के लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात होती है। तो मार्केट में देखा जाए कि अब मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया है, तो मार्केट में जो अगली बार अवेलेबल होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप कर दिया गया है। तो अब मार्केट में हम अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली, जो 24,140 के लेवल पे कर ली, क्योंकि मैं भी हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जैसे हम एनालिसिस में बात किए थे कि अदरवाइज अगर गैप अप ओपन होगा तो वहाँ पास डायरेक्टली बार इंक्लूड हो सकती है, तो जस्ट उनको ट्रैप करते हुए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए हम मार्केट में जस्ट वेट कर रहे थे, अपनी पोजीशन हम कॉल या पुट साइड की नहीं क्रिएट करना चाहती थी। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद में भी होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था, तो डायरेक्टली बाहर अवेलेबल हो गए, तो जस्ट उनको साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया। ओवरऑल मार्केट अप साइड का भी मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन क्रिएट कर ली कॉल साइड की, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मे भी हम और वेट कर सकते थे, क्योंकि मे भी मार्केट में हमको एग्जैक्टली यह फाइंड आउट करना मुश्किल होता है कि मार्केट एग्जैक्टली सपोर्टिंग लेवल से ही अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। वह सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट फेलियर में कन्वर्ट कर देता है। तो मार्केट में देखा जाए कि मार्केट में हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली, अदरवाइज हम वेट भी कर सकते थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी वह 24,000 के लेवल के आसपास ही हुई थी, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो जिस वजह से डायरेक्टली बार इंक्लूड होती है अवेलेबल। तो जस्ट उनको साइकोलॉजी ट्रैप और साइकोलॉजी चेंज करने के लिए मार्केट उनके अपोजिट मोमेंटम क्रिएट किया। ओवरऑल अब मार्केट अप साइड का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को फाइंड आउट करने के बाद हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली, अदरवाइज हम वेट कर सकते थे, क्योंकि अगर देखा जाए कि मार्केट इसके पहले का चार्ट गैप डाउन ओपन हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था, डाउन साइड का तो मोमेंटम क्रिएट किया, लेकिन रिकवरी का सिचुएशन क्रिएट करने के बाद मार्केट की क्लोजिंग अप साइड हुई, और नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप ओपन होता है, तो मे भी मार्केट अप साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली अपनी पोजीशन कॉल या पुट साइड की क्रिएट करने का सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे थे। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ और 55,000 के लेवल को अप साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा। तो मे भी मार्केट अदरवाइज अगर कंटिन्यू अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो 55,300 55,500 के लेवल तक मार्केट मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो उसी बिहेवियर को समझते हुए हमने मार्केट में अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट कर ली, अदरवाइज हमको मार्केट में प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती थी। अदरवाइज अगर देखा जाए कि बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी 55,000 के लेवल को अप साइड ही होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा। अदरवाइज अगर होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करेगा तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मार्केट 55,000 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, तो मे बी डायरेक्टली बार भी इंक्लूड हो सकता है। अदरवाइज अगर ऐसा डायरेक्टली बार इंक्लूड होंगे तो ऐसा अगर मार्केट बिहेवियर शो करेगा तो फिर हमको मार्केट ट्रैप भी कर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 55,200 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं। तो अभी तो देखा जाए कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो अभी हम वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन कॉल साइड की पोजीशन क्रिएट की है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मे भी देखा जाए कि मार्केट बैंक निफ्टी भी अभी भी डाउन साइड का ही मोमेंटम करने का सिचुएशन क्रिएट करा था, तो जो डायरेक्टली गैप अप ओपन होने पर मार्केट में बार अवेलेबल होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप कर चुका है। तो उसी सिचुएशन को फाइंड आउट करने के बाद हमने मार्केट के अकॉर्डिंग ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन कॉल साइड की क्रिएट की। अभी देखा जाए कि मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करा है, तो अभी तो हम वेट कर सकते हैं, अभी हम वेट करते हैं। तो अगर निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद में भी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। हालांकि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम तो क्रिएट करता है, लेकिन मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, तो जिस वजह से जो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। मे भी देखा जाए कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट करता है, और मार्केट उसके अकॉर्डिंग की मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम से जो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे तो जस्ट उनको ट्रैप करने के बाद मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो मे भी मार्केट में सेलर ही ऐड होंगे। तो जब डायरेक्टली हम मार्केट में सेलर ऐड होंगे तो मार्केट उनको ट्रैप करते हुए अप साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए हम मार्केट में जस्ट वेट करें। अदरवाइज मार्केट के बिहेवियर की बात की जाए तो
40 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अदरवाइज अगर देखा जाए कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और मार्केट में भी रिकवरी की सिचुएशन तो क्रिएट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है, तो मे भी मार्केट में बार अवेलेबल हो सकती है। तो इस वजह से मार्केट में देखा जाए कि अभी मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी 55,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है और मार्केट 54,650 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और मे भी 54,800 के लेवल को ब्रेक डाउन किया है, तो जिस वजह से मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करा है, तो वह मार्केट डाउन साइड ही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से में भी हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में डायरेक्टली सेलर इंक्लूड हो सकते हैं। तो अदरवाइज मार्केट में बिहेवियर अगर ज़्यादा ही डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे। अदरवाइज अगर सेंसेक्स की बात किया जाए तो सेंसेक्स 7,000 के लेवल को ब्रेक डाउन किया है, तो में भी डायरेक्टली सेलर इंक्लूड हो सकते हैं। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हम मार्केट में अभी जस्ट वेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेते। अभी देखा जाए कि अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो 54,750 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो में भी डायरेक्टली सेलर इंक्लूड हो सकते हैं, तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट आप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, क्योंकि मार्केट में टाइमिंग का भी इफेक्ट होता है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। तो मैं भी जैसे हम अभी बात कर रहे थे मार्केट की कि मार्केट 24,050 के लेवल पे होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करता है। मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया और 24,000 के लेवल को एग्जैक्टली सपोर्टिंग क्रिएट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। तो अदरवाइज अगर मार्केट कंटिन्यू ऑफसेट का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा तो हम वहाँ पास अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में भी टाइमिंग का भी इफेक्ट होता है। टाइमिंग भी मार्केट में ज़्यादा हो चुका है, तो जिस वजह से हम भी वेट नहीं कर सकेंगे। भी हमने रिस्क ज़्यादा ही ले लिया था, क्योंकि मार्केट में देखा जाए कि हमने अपनी पोजीशन जो क्रिएट की थी वो 24,140 के लेवल पे क्रिएट की थी और मे भी मार्केट 24,000 के लेवल पे मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया था। मे भी अदरवाइज अगर इसको ब्रेक डाउन करता तो हम मार्केट में अपनी पोजीशन एग्जिट ले लेते, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली सपोर्टिंग क्रिएट करने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, तो जिस वजह से हम वेट कर रहे हैं। अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन में एग्जिट लेते हैं। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी भी सेम ही सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मे भी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, जैसे हमने बात की थी कि 54,800 के लेवल को डाउन साइड मोमेंटम क्रिएट कर रहा था, तो डायरेक्टली सेलर इंक्लूड होंगे। तो इसी सिचुएशन को समझते हुए हम जस्ट वेट कर रहे थे और मार्केट में देखा जाए कि 54,800 के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद अदरवाइज अगर मार्केट होल्ड करने का सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो वहाँ पास डायरेक्टली बार ही इंक्लूड होंगे, तो फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा, तो फिर रिकवरी करने के चांसेस बहुत ही रेयर चांसेस है कि मार्केट रिकवरी करने का सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज फिर मार्केट डाउन साइड का ही मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। तो अदरवाइज अगर कंटिन्यू ऑफ साइड का मोमेंटम क्रिएट करेगा तो मे भी हम वेट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट अगर रिकवरी की सिचुएशन भी क्रिएट करेगा तो मे भी मार्केट में देखा जाए कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट किया, तो आज मे भी मार्केट बहुत रेयर ही चांसेस है कि मार्केट अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता हो कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट 24,120 के लेवल तक भी मार्केट होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए अब हम अपनी पोजीशन में एग्जिट लेते हैं, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है। मे भी हम मार्केट में अपने पोजीशन अब एग्जिट लेने के सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जो 54,870 के लेवल पे हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। मे भी हम वेट कर सकते थे, लेकिन मार्केट में देखा जाए कि मार्केट डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट करने के बाद अप साइड का मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और 24,000 के लेवल को अप साइड होल्ड करने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो जिस वजह से डायरेक्टली बार भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो उसी सिचुएशन को समझते हुए हमने अपनी पोजीशन एग्जिट कर ली, जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।